प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज का हम कुछ समय जो वचन मनन करेंगे वो काफ़ी गहरा वचन है और ये वचन हमें सिखाता है। अब देखिए वो क्या क्या सिखाएगा। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 27 वचन। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 27 वचन मिला सभी को? ठीक, पढ़िए आवाज के साथ। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की क्या हो? अगर एक अंग कम हो जाता है तो जो अंग कम हुआ वो कम होने वाला भी नाम है। आंखें अगर एक नहीं है तो लोग उसे अंधा कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथ नहीं है तो टुंडा, पैर नहीं है तो जैसे देह के अंग के नाम है हाथ, आंख, पैर, वैसे अगर वो ना हो तो भी उसके नाम। हालेलुया। आंखें है तो बोलते हैं आंखें है, आंखें नहीं है तो उसी के ऊपर नाम रख देते हैं अंधा है ना। तो यहाँ पे बहुत गहरा वचन परमेश्वर ने दिया मुझे। मैं सोचता था कि ये वचन प्रभु तूने मुझे दिया है तो मैं जरूर इसे सबके सामने करूंगा। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हुए हैं। क्या किए हुए? अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हुए हैं और अलग अलग रिलीजन से हम लोग इस जगह पे बैठे हैं। और सबसे जो हायर लेवल की रिलीजन है अब हम उस पे जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। पहला है, जोर से बोलो पढ़ने वालों, पहला है जोर से और जोर से हालेलुया। परमेश्वर ने ठहरा दिया है कि जो प्रथम है वो है प्रेरित, और उसे इंग्लिश में बोलते हैं अपोस्टल। क्या बोलते हैं? अपोस्टल। और दूसरे है जोरा भविष्यवक्ता। तुम्ही कोणत्या पास्टर समोर बसले आहे यावेळी? तुम्ही आता सांगा 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 जोरात। असा लय आनंदची वेळ चालले आहे। माझा आनंद ना लय उमडून उमडून बाहेर येतात। हा म्हणजे मला दिसले वचन, मी बोलले परमेश्वर काय तुझी माया आहे आणि मी काय आहे आणि तू मला सेकंड नंबरवर बसवले। हालेलुया। मेरे प्रिय जनों, परमेश्वर ने जिस कलीसिया को ठहराया है वो भविष्यवक्ता की कलीसिया है और तुम भविष्यवक्ता की कलीसिया में आए हुए हो। हालेलुया। ये किसी मनुष्य ने नहीं ठहराया, ये परमेश्वर ने ठहराया हुआ है। और कुरिन्थियों में पौलुस अपने लोगों को समझा रहा है और कलीसिया में हम आपको समझा रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर बोलता है प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक। शिक्षक जो शिक्षा देते हैं। फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, चौथे नंबर पे देखो सामर्थ्य के काम करने वाले। फिर चंगा करने वाले, पांचवा नंबर। और उपकार करने वाले 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले 8 नंबर। हालेलुया। ये जो प्रबंधक है
ये वो लोग हैं जो कलीसिया की सेवा करते हैं, प्रबंध करते हैं। कलीसिया में किस चीज की जरूरत होती है, कलीसिया में कौन लोग आ रहे हैं, हम उनकी क्या सहायता कर सकते हैं और उन्हें आने जाने में कोई तकलीफ तो नहीं है, वो सारी बातों का प्रबंध करने वाले हैं। यीशु के नाम में मैं आज ये यहाँ पे एक बात को डिक्लेयर कर रहा हूँ कि अगले रविवार तक हमारे बीच में एक बड़े नाम चीन, जिनका यूट्यूब पे काफी नाम है और जो काफी लोगों के बीच में आते हैं, ऐसा व्यक्ति अगले रविवार इस चर्च में हमारे साथ होने वाला है। हालेलुया। आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा और आप लोग उसे देखोगे तो कहोगे अरे ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को केवल हम मोबाइल में देखते थे, आज ये हमारे सामने। हालेलुया। तो परमेश्वर शुरुआत छोटी करा रहा है लेकिन अंत में संपूर्णता देता है। तो ये कलीसिया आज हम लोग जो बैठे हैं, मैं सीना तान के खड़ा हूं इस कलीसिया में, क्योंकि जिसने मुझे खड़ा किया है वो परमेश्वर है, कोई व्यक्ति नहीं है। अगर ये किसी व्यक्ति का काम होता तो ये अब तक नहीं चलता रहता। परमेश्वर ने 2 साल, अब हम 2 साल के करीब आ गए हैं, परमेश्वर ने हमें शिक्षाएं दे दे के, काफी बातें सिखा सिखा के हमें यहाँ तक पहुंचा दिया है। हालेलुया। तो यहाँ पे 30 वचन लिखता है, क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला? क्या सब अनुवाद करते? तुम बड़े से बड़ा वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। उसके नीचे लिखा है, प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। आज लोगों के अंदर प्रेम की ही कमी हो गई है। हालेलुया। तो जहां पे प्रेम नहीं है वहां पे यीशु नहीं है। जो अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकता वो मुझसे कैसे प्रेम करेगा? क्योंकि मैं तो दिखता भी नहीं हूं, लेकिन उसका भाई तो उसके साथ है। तो सबसे उत्तम प्रेम है। और जो अन्य भाषा बोलता है, भविष्यवाणी भी वही करता है। हालेलुया। अन्य जाति के लिए भविष्यवाणी एक अलग भाषा है और नहीं समझेंगे, लेकिन जो विश्वासी है वो भी नहीं समझते, क्योंकि ये भविष्यवाणी देने वाला आज तक किसी को समझ में आया ही नहीं है, तो उसकी दिव्य वाणी को कैसे समझोगे? परमेश्वर को कौन समझ पाया है? परमेश्वर को समझना आसान नहीं और उसके दिए हुए वरदानों को भी समझना आसान नहीं, लेकिन उसके काम जब इस सृष्टि के ऊपर होते हैं वो तुरंत समझ में आ जाते हैं। तो आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज उसने हमें अद्भुत रीति से इस स्थान पे चलाया है। आज मुझे बहुत आनंद है इस स्थान पे कि हम सभी लोग मिलजुल कर, इतने सारे लोग इस स्थान पे बैठे हुए हैं कि पीछे से लोग मुझे बोल रहे हैं पास्टर और बोलो, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा समय हो रहा है। हालेलुया। जो पीछे है वो दूर से हाथ दिखाए। अन्य की वस्तुओं पे जिसने विश्वास किया, परमेश्वर ने उसके जीवन में उन वस्तुओं को सामने लाके रख दिया। हालेलुया। पहले दर्शन होता है और फिर अभिषेक होता है और फिर वो सच्चाई में बदल जाता है। हालेलुया। आई एम ए प्रॉफिट, आई एम ए प्रॉफिट। जो मेरा परमेश्वर मुझे दिखाएगा वो मेरे जीवन में मैं स्पष्टीकरण वर्णन करके मैं मेरी नजरों के सामने देखूंगा। हालेलुया। ये शुरुआत छोटी है, शुरुआत छोटी है, लेकिन अंत में इसकी संपूर्णता है। ये कलीसिया इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, जो हायर लेवल है, जो बड़ा मकाम है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, वो जल्दी पूरा होने वाला है। यीशु के नाम में सकराहालाबानी महाशय के लिए मेरा वाला निम्रहाना महरिको से के रमाला बरा 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 लिब्रो होशे के नमाला बरा बरा बला बला भाषा नमाला बरा। हम टूटे जरूर है लेकिन गिरे नहीं है। हालेलुया। हम महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो उसने हमें अद्भुत रीति से जो दर्शन दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, तेरे पवित्र चरणों में आज की सारी शिक्षाओं को मैं एक बार फिर रखता हूँ राजा। जो आनंद, जो महिमा करने के लिए राजा जो हृदय दिया है, मैं धन्यवाद करता हूँ। महान पिता,
तूने कहा है कि जो तेरे हैं वो तेरे साथ होंगे और जो तेरी आवाज को नहीं सुनेंगे वो चले जाएंगे। पिता, जब तू इस सृष्टि पे था 5000 लोगों ने तेरे उपदेश को सुना, 5000 लोग तेरे पीछे चलते रहे, लेकिन धीरे धीरे सारे एक एक करके तुझे छोड़ के चले गए। जब 12 प्रेरित तेरे सामने खड़े रहे तब तूने उनसे सवाल किया कि सब तो चले गए, क्या तुम नहीं जाओगे? तब उन्होंने कहा कि पिता, जीवन का जल तो तेरे पास है, हम तुझे छोड़ के कहां जाए। तो मेरा पिता जीवन का जल है। मेरे प्रिय लोगों, उस जल से तुम अलग मत हो जाओ, उस जल से ही तुम्हारी प्यास बुझेगी। जो छोड़ के जाते हैं, परमेश्वर कहता है यदि मेरी भेड़ है तो मेरा स्वर सुनेगी, मेरी आवाज सुनेगी और मेरे पीछे पीछे चलेगी। जो परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते हैं वो परमेश्वर का जन नहीं होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के साथ चलो, परमेश्वर के समय उसे समय दो और उसके भवन में दौड़ के आओ। हालेलुया। महान पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शिक्षा के लिए। सारा आदर गौरव हम आपको ही देते हैं। यीशु तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगते पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।